चीन की चमकती आधुनिक दुनिया के पीछे कुछ ऐसे स्थान छिपे हैं जहां समय आगे बढ़ना भूल चुका है। यहां पत्थर बोलते नहीं, फिर भी हजारों साल पुराने रहस्य सुनाई देते हैं। आज हम उन 10 जगहों में उतरेंगे जिनकी खामोशी इतिहास से कहीं अधिक गहरी है। नंबर 1, लोंगमेन ग्रोटोज, पत्थरों में प्रार्थनाएं। चीन के लुओयांग शहर के पास बहती ये नदी के किनारे चट्टानों में एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां पत्थर केवल पत्थर नहीं लगते। ये हैं लोंगमेन ग्रोटोज, जहां हजारों गुफाओं और चट्टानी खांचों के भीतर बुद्ध की अनगिनत प्रतिमाएं मौजूद हैं। कुछ प्रतिमाएं हथेली से भी छोटी हैं, जबकि कुछ इतनी विशाल हैं कि उनके सामने खड़ा इंसान खुद को बेहद मामूली महसूस करने लगता है। इन गुफाओं का निर्माण कई शताब्दियों तक चलता रहा। सम्राटों, राज परिवारों, भिक्षुओं और आम लोगों ने यहां प्रतिमाएं बनवाकर अपनी श्रद्धा को पत्थरों में सुरक्षित करने की कोशिश की। माना जाता था कि ऐसी प्रतिमा बनवाना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि अगले जीवन के लिए पुण्य जमा करने जैसा था। लेकिन जिन हजारों कारीगरों ने इन्हें तराशा, उनमें से अधिकांश के नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हैं। हर प्रतिमा का चेहरा अलग दिखाई देता है। किसी की आंखें बंद हैं, किसी के होठों पर हल्की मुस्कान है और कोई ऐसे शांत भाव में बैठा है जैसे उसे सामने खड़े व्यक्ति के सारे रहस्य पहले से मालूम हो। समय, युद्ध और लूटपाट ने यहां बहुत कुछ नष्ट कर दिया। अनेक प्रतिमाओं के सिर गायब हैं। कई खाली खांचे बताते हैं कि वहां कभी कोई आकृति मौजूद थी, जिसे बाद में तोड़ दिया गया या चोरी करके कहीं दूर ले जाया गया। नदी की हवा जब इन गुफाओं से गुजरती है तो चट्टानों के बीच धीमी गूंज उत्पन्न होती है। यह एक सामान्य प्राकृतिक ध्वनि हो सकती है, लेकिन उस वातावरण में यह किसी बहुत पुरानी प्रार्थना जैसी सुनाई देती है। लगता है जैसे सदियों पहले बोले गए मंत्र अब भी पत्थरों के भीतर घूम रहे हों। लोंगमेन की सबसे रहस्यमयी बात उसकी विशालता नहीं, उसकी चुप्पी है। हजारों बंद आंखों वाली प्रतिमाओं के बीच चलते हुए धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि आप उन्हें नहीं देख रहे। वे सभी चुपचाप आपको देख रही हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप उस संदेश को समझें जिसे उनके निर्माताओं ने शब्दों की जगह पत्थरों में छिपाया था। नंबर 2, टेराकोटा आर्मी, मौत की सेना। शियान शहर के बाहर धरती के नीचे 2000 वर्षों से हजारों सैनिक एक ही मुद्रा में खड़े हैं। उनके हाथों में कभी असली हथियार थे, शरीर पर कवच था और चेहरों पर अलग अलग भाव थे। यह टेराकोटा आर्मी है जिसे चीन के प्रथम सम्राट छिन शी हुआंग की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था। छिन शी हुआंग ने चीन के अलग अलग राज्यों को एक साम्राज्य में जोड़ा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसे मृत्यु से गहरा भय था। उसने अमर होने के लिए औषधियां खोजी, रहस्यमयी द्वीपों पर दूत भेजे और ऐसे पदार्थों का सेवन किया जिन्हें जीवन बढ़ाने वाला माना जाता था। विडंबना यह है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पारे से बनी औषधियों ने ही उसकी मृत्यु को तेज कर दिया। उसके मकबरे के पास बनाई गई प्रत्येक मिट्टी की प्रतिमा अलग दिखाई देती है। किसी सैनिक की मूंछें हैं, किसी का चेहरा गोल है, कोई युवा लगता है और कोई अनुभवी योद्धा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वास्तविक सेना के सैनिकों को देखकर उनकी आकृतियां तैयार की गई हों। इस सेना की खोज अचानक हुई। कुछ किसान कुआं खोद रहे थे, तभी मिट्टी के टूटे हुए चेहरे बाहर आने लगे। खुदाई आगे बढ़ी तो पता चला कि धरती के नीचे केवल कुछ मूर्तियां नहीं, बल्कि पूरा सैन्य संसार छिपा था। आज भी इसका बड़ा हिस्सा बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही प्रतिमाओं पर मौजूद प्राचीन रंग तेजी से नष्ट होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य पास के विशाल टीले के नीचे बंद सम्राट का वास्तविक मकबरा है। प्राचीन विवरणों के अनुसार भीतर पारे की नदियां, रत्नों से बना आकाश और घुसपैठियों पर अपने आप तीर चलाने वाली व्यवस्थाएं बनाई गई थी। आसपास की मिट्टी में पारे का असामान्य स्तर भी पाया गया है। फिर भी मुख्य कक्ष आज तक नहीं खोला गया।
हजारों सैनिक आखिर किससे रक्षा कर रहे हैं? क्या वे मृत सम्राट को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए खड़े हैं, या फिर मकबरे के भीतर मौजूद किसी ऐसी चीज को बाहर आने से रोक रहे हैं जिसे 2000 वर्षों से बंद ही रहना चाहिए? नंबर 3, दाजू रॉक कार्विंग्स, पहाड़ों के संदेश। चोंगचिंग की शांत पहाड़ियों में चट्टानों पर उकेरी गई हजारों आकृतियां पहली नजर में धार्मिक कला जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जब उन्हें ध्यान से देखा जाता है तो महसूस होता है कि ये मूर्तियां सजावट के लिए नहीं बनाई गई थीं। वे मनुष्य को जीवन, मृत्यु, कर्म और उसके परिणामों के बारे में चेतावनी देने वाली पत्थर की किताब है। दाजू रॉक कार्विंग्स में बौद्ध, दाओवादी और कन्फ्यूशियस विचार एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। कहीं विशाल देव आकृतियां हैं, कहीं साधारण परिवारों के दृश्य और कहीं मृत्यु के बाद मिलने वाले दंड को दिखाती भयावह नक्काशियां। यहां धर्म को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा गया, उसे मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों, दुख और जिम्मेदारियों से जोड़कर दिखाया गया है। सबसे अद्भुत आकृतियों में 1000 भुजाओं और आंखों वाला बोधिसत्व शामिल है। चट्टान की पूरी दीवार से अनगिनत हाथ बाहर निकलते दिखाई देते हैं। कई हथेलियों के बीच आंखें बनी हैं। धार्मिक अर्थ में ये हाथ हर जीव की सहायता करने और आंखें हर दिशा में होने वाले दुख को देखने का प्रतीक है। लेकिन मंद रोशनी में उस दीवार के सामने खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों आंखें एक साथ आपकी ओर देख रही हों। कुछ नक्काशियां इतनी विस्तृत हैं कि कपड़ों की सिलवटें, चेहरे की चिंता और आंखों का दुख भी पत्थर में साफ दिखाई देता है। लेकिन इनके कलाकारों की पहचान लगभग खो चुकी है। वे लोग कौन थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक पहाड़ को संदेश में बदलने में लगा दिया? क्या वे केवल कारीगर थे या किसी ऐसी परंपरा के सदस्य थे जिसके ज्ञान का बड़ा हिस्सा समय के साथ मिट गया? कई दृश्यों का अर्थ स्पष्ट है, लेकिन कुछ प्रतीकों की सही व्याख्या आज भी विवादित है। टूटी हुई आकृतियां और घिस चुके चेहरे इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। दाजू की वास्तविक बेचैनी किसी अनदेखी शक्ति में नहीं, उसके संदेश में छिपी है। यहाँ प्रत्येक पत्थर मानो कहता है कि इंसान का शरीर मिट जाएगा, उसका नाम भुला दिया जाएगा, लेकिन उसके कर्म कहीं ना कहीं दर्ज रहेंगे। यह पहाड़ मंदिर से अधिक एक मौन न्यायालय जैसा लगता है, जहां फैसला सुनाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। नंबर 4, फॉरबिडन सिटी, बंद महल के राज्य। बीजिंग के मध्य में फैली फॉरबिडन सिटी बाहर से लाल दीवारों, सुनहरी छतों और विशाल आंगनों का अद्भुत संसार दिखाई देती है। लेकिन यह केवल सम्राटों का महल नहीं था। यह एक ऐसी बंद दुनिया थी जहां प्रवेश, जीवन और मृत्यु तक कठोर नियमों से नियंत्रित होते थे। लगभग 500 वर्षों तक चीन के सम्राट यहीं से शासन करते रहे। सामान्य लोगों को इसके भीतर आने की अनुमति नहीं थी। बिना आदेश प्रवेश करने का अर्थ मृत्यु भी हो सकता था। इसलिए इसका नाम फॉरबिडन सिटी पड़ा, वह शहर जिसके द्वार सबके लिए नहीं खुलते थे। इस परिसर में सैकड़ों इमारतें और हजारों कमरे हैं। यहाँ हर रंग और दिशा का विशेष अर्थ था। पीला रंग सम्राट का प्रतीक था, लाल दीवारें शक्ति और सुरक्षा को दर्शाती थीं। इमारतों की स्थिति प्राचीन खगोलीय मान्यताओं और वास्तु सिद्धांतों के अनुसार तय की गई थी। पूरा महल इस तरह रचा गया था जैसे धरती पर स्वर्ग की व्यवस्था उतार दी गई हो और सम्राट उसके केंद्र में बैठा हो। लेकिन इस चमक के पीछे एक बंद जीवन था। रानियां, रखैलें, सेवक और हिजड़े वर्षों तक इन दीवारों के भीतर रहते थे। सत्ता के लिए षड्यंत्र, अचानक होने वाली मौतें और बिना दर्ज किए गए दंड भी इसी संसार का हिस्सा थे। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया, लेकिन उनका नाम किसी अभिलेख में महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। महल के कुछ हिस्से लंबे समय तक बंद रहे। स्थानीय कथाओं में रात के समय गलियारों में कदमों की आवाज, लाल कपड़ों में दिखाई देने वाली आकृति और खाली कमरों से आती फुसफुसाहट का उल्लेख मिलता है।
इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन महल का इतिहास उन्हें पूरी तरह समाप्त भी नहीं होने देता। विशाल आंगनों में खड़े होकर एक विचित्र अनुभूति होती है। इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद वातावरण खाली और दबा हुआ लगता है, जैसे दीवारों ने सदियों की हर बातचीत सुनकर अपने भीतर बंद कर ली हो। फॉरबिडन सिटी का रहस्य यह नहीं कि यहां क्या दिखाई देता है, असली रहस्य उन बातों में है जो कभी लिखी ही नहीं गई। सत्ता के उन कमरों में क्या हुआ होगा जिनके दरवाजे बंद हुए और फिर किसी ने भीतर मौजूद लोगों के बारे में बात नहीं की। नंबर 5, मोगाओ केव्स, रेगिस्तान की लाइब्रेरी। गोबी, रेगिस्तान के किनारे जहां दूर दूर तक रेत और सूखी चट्टानों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वहां एक पहाड़ी के भीतर 700 से अधिक गुफाएं छिपी हैं। इन्हें मोगाओ केव्स कहा जाता है। कभी यह स्थान सिल्क रोड से गुजरने वाले यात्रियों, व्यापारियों और भिक्षुओं के लिए आध्यात्मिक पड़ाव हुआ करता था। इन गुफाओं की दीवारों पर हजारों चित्र बने हैं। उनमें देवता, उड़ती हुई आकृतियां, प्राचीन नगर, यात्राएं और अलग अलग संस्कृतियों के लोग दिखाई देते हैं। कुछ चित्र 4वीं शताब्दी के माने जाते हैं। रेगिस्तान की शुष्क हवा ने उनके रंगों को सदियों तक बचाए रखा, मानो समय गुफा के प्रवेश द्वार पर आकर रुक गया हो। लेकिन मोगाओ का सबसे बड़ा रहस्य एक बंद गुफा से जुड़ा है। लगभग 1000 वर्षों तक एक छोटा कक्ष दीवार के पीछे छिपा रहा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक साधु ने उस दीवार के पीछे खाली स्थान महसूस किया। उसे हटाया गया तो भीतर हजारों प्राचीन पांडुलिपियां, धार्मिक ग्रंथ, नक्शे, पत्र और चित्र मिले। यह कमरा इतनी सावधानी से बंद क्यों किया गया था, इसका निश्चित उत्तर आज भी नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आक्रमण के खतरे के समय ग्रंथों को बचाने के लिए उन्हें छिपाया गया। कुछ के अनुसार वे पुराने और अनुपयोगी धार्मिक दस्तावेज थे जिन्हें सम्मानपूर्वक बंद कर दिया गया। लेकिन यदि वे अनुपयोगी थे तो उन्हें इतनी सुरक्षित जगह पर क्यों रखा गया? इन दस्तावेजों में केवल धर्म नहीं, सामान्य लोगों के पत्र, व्यापारिक समझौते और अलग अलग भाषाओं में लिखी सामग्री भी मिली। यानी यह कमरा एक पूरे युग की खोई हुई स्मृति था। दुर्भाग्य से इसके बहुत से ग्रंथ बाद में अलग अलग विदेशी खोजकर्ताओं के हाथों दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में पहुंच गए। आज उस कक्ष में पहले जैसी संपदा नहीं है, केवल खालीपन और कहानी बची है। जब कोई उन गुफाओं में खड़ा होता है तो दीवारों पर बने देवताओं की आंखें अंधेरे से उभरती दिखाई देती हैं। तब यह प्रश्न परेशान करता है कि क्या उस बंद कक्ष की खोज वास्तव में पूरी हो चुकी है, या रेगिस्तान की उन्हीं चट्टानों में अब भी कोई दूसरा दरवाजा छिपा है जिसे 1000 वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं। नंबर 6, टेम्पल ऑफ हेवन। फॉरबिडन सिटी के दक्षिण में प्राचीन पेड़ों के बीच एक गोलाकार नीली छत वाला भवन खड़ा है। इसे टेम्पल ऑफ हेवन कहा जाता है। यहाँ सम्राट अपनी शक्ति दिखाने नहीं बल्कि स्वर्ग के सामने झुकने आते थे। उनका विश्वास था कि साम्राज्य की समृद्धि धरती और आकाश के संतुलन पर निर्भर करती है। इस परिसर का प्रत्येक हिस्सा प्रतीकों के अनुसार बनाया गया है। गोल आकृतियां आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं और चौकोर आधार धरती का। संख्याओं, सीढ़ियों और पत्थरों की व्यवस्था भी सामान्य नहीं है। विशेष रूप से 9 संख्या का उपयोग बार बार दिखाई देता है, क्योंकि प्राचीन चीन में इसे सम्राट और सर्वोच्च शक्ति से जोड़ा जाता था। फसल के लिए प्रार्थना करने से पहले सम्राट कई दिनों तक उपवास करता था। वह विशेष वस्त्र पहनता, निर्धारित मार्ग से चलता और वेदी पर अकेले प्रार्थना करता था। माना जाता था कि यदि अनुष्ठान में कोई छोटी सी गलती हो गई तो अकाल, बाढ़ या साम्राज्य पर संकट आ सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी यहां आकर एक ऐसी शक्ति के सामने उत्तरदायी बन जाता था जिसे देखा नहीं जा सकता था। इस स्थान की सबसे रहस्यमयी विशेषताओं में इको वॉल शामिल है। गोलाकार दीवार के एक छोर पर
धीमी आवाज में बोला गया शब्द दूसरी ओर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इसके पीछे ध्वनि का वैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन प्राचीन समय में यह प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। एक अन्य स्थान पर खड़े होकर ताली बजाने पर आवाज अलग अलग दिशाओं से लौटती है। कुछ विशेष पत्थरों पर ध्वनि 3 बार तक सुनाई दे सकती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उत्तर दे रही हो। प्रार्थना की वेदी पर केंद्र में खड़े होने पर व्यक्ति की आवाज असामान्य रूप से स्पष्ट और शक्तिशाली सुनाई देती है। सम्राटों के लिए यह संभवतः संकेत था कि उनकी बात स्वर्ग तक पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि प्राचीन वास्तुकारों ने इन ध्वनि प्रभावों को कितनी सटीकता से समझा था। क्या यह सब जानबूझकर बनाया गया था या वास्तुकला और संयोग ने मिलकर यह अनुभव उत्पन्न किया? आज भी यहां खड़े होकर जब अपनी ही आवाज कई दिशाओं से लौटती है तो एक पल के लिए लगता है कि आकाश सचमुच सुन रहा है, लेकिन जो उत्तर लौट रहा है वह आपकी आवाज है या किसी और की, यह पहचानना आसान नहीं होता। नंबर 7, माउंट ताइशान, स्वर्ग की सीढ़ियां। शानदोंग प्रांत में उठता माउंट ताइशान केवल एक पर्वत नहीं बल्कि चीन की सबसे प्राचीन पवित्र जगहों में से एक है। 3000 वर्षों से अधिक समय से सम्राट, साधु, कवि और तीर्थयात्री इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। इसे धरती और स्वर्ग के बीच का मार्ग माना जाता था। शिखर तक जाने के लिए हजारों पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां अलग अलग काल में बनाई गई और अनगिनत पैरों के कारण घिस चुकी हैं। उनके किनारे पुराने मंदिर, द्वार, शिलालेख और चट्टानों पर खुदे संदेश दिखाई देते हैं। कुछ शब्द स्पष्ट हैं, जबकि कुछ इतने पुराने और क्षतिग्रस्त हैं कि उनका अर्थ केवल अनुमान से समझा जाता है। प्राचीन सम्राट यहां एक विशेष अनुष्ठान करने आते थे। वे स्वर्ग और धरती को अपने शासन की सूचना देते और अपने अधिकार की वैधता मांगते थे। हर शासक को यह सम्मान नहीं मिलता था। केवल वही सम्राट यहां महान अनुष्ठान करता था जो स्वयं को पूरे साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला मानता था। पर्वत पर सुबह से पहले चढ़ने वाले यात्री अक्सर चोटी से सूर्योदय देखते हैं। बादलों के समुद्र के ऊपर उगता सूर्य ऐसा भ्रम पैदा करता है जैसे पहाड़ धरती से अलग होकर आकाश में तैर रहा हो। बदलता मौसम कुछ ही मिनटों में रास्ते को साफ दृश्य से घने कोहरे में बदल सकता है। इसी कोहरे ने अनेक लोक कथाओं को जन्म दिया। यात्रियों ने दूर दिखाई देने वाली परछाइयों, घंटियों जैसी ध्वनि और रास्ते के अचानक गायब हो जाने का वर्णन किया है। पहाड़ों में हवा, बादल और ध्वनि का विचित्र व्यवहार इसका प्राकृतिक कारण हो सकता है, लेकिन अकेले यात्री के लिए तर्क हमेशा पर्याप्त नहीं होता। ताइशान पर मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ी प्राचीन मान्यताएं भी रही हैं। कुछ परंपराओं में इसे मृत आत्माओं के भाग्य का निर्णय करने वाले देवता का स्थान माना गया। जब कोहरा पत्थर की सीढ़ियों को ढक लेता है तो सामने केवल अगला कदम दिखाई देता है। पीछे का मार्ग भी गायब हो जाता है। उस क्षण ऐसा लगता है कि यह रास्ता पर्वत की चोटी की ओर नहीं बल्कि किसी ऐसी सीमा की ओर जा रहा है जहां से आगे मनुष्यों और देवताओं की दुनिया अलग हो जाती है। नंबर 8, वेस्टर्न चिंग ट्यूम्स, सम्राटों की नींद। हेबेई प्रांत की शांत पहाड़ियों और पुराने सरू के पेड़ों के बीच वेस्टर्न चिंग ट्यूम्स फैले हैं। यहाँ छिंग राजवंश के 4 सम्राटों के साथ उनकी महारानियों, रखैलों और राज परिवार के कई सदस्यों को दफनाया गया था। यह केवल कब्रों का समूह नहीं बल्कि मृत शासकों के लिए बनाया गया पूरा साम्राज्य है। हर मुख्य मकबरे तक पहुंचने के लिए लंबे आध्यात्मिक मार्ग से गुजरना पड़ता है। रास्ते में पत्थर के जानवर, सैनिक, अधिकारी और विशाल द्वार दिखाई देते हैं। मान्यता थी कि ये आकृतियां मृत सम्राट की रक्षा करेंगी और उसकी आत्मा को अगले संसार तक सुरक्षित पहुंचाएंगी। इन मकबरों के स्थान को चुनने में पहाड़, पानी और दिशाओं का विशेष ध्यान रखा गया था। ऐसा क्षेत्र चुना जाता था जहां प्राकृतिक शक्तियों का संतुलन शासक की आत्मा को शांति दे सके।
लेकिन इन शांत पहाड़ियों के नीचे अंधेरी सुरंगें और बंद कक्ष मौजूद हैं, जिनमें कभी सोना, आभूषण और शाही वस्तुएं रखी गई थीं। कई मकबरे समय के साथ लूटे गए, बंद दरवाजे तोड़े गए और भूमिगत कक्षों से बहुमूल्य वस्तुएं गायब हो गईं। कुछ जगह केवल खाली ताबूत और बिखरे अवशेष बचे। इससे यह तय करना कठिन हो गया कि मूल रूप से भीतर क्या क्या मौजूद था और कितना इतिहास हमेशा के लिए खो गया। सबसे प्रसिद्ध कब्रों में योंगजेंग सम्राट का ताइलिंग मकबरा शामिल है। उसके शासन और मृत्यु को लेकर अनेक राजनीतिक कथाएं प्रचलित रही हैं। कुछ पुरानी कहानियां दावा करती हैं कि उसकी मृत्यु सामान्य नहीं थी, हालांकि इतिहासकारों के बीच इन पर सहमति नहीं है। दिन में यह परिसर शांत और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन शाम होते ही लंबे आंगन और बंद द्वार असामान्य रूप से खाली लगने लगते हैं। हवा सरू के पेड़ों से गुजरती है और पत्थर के जानवरों के बीच ऐसी ध्वनि पैदा करती है जैसे कोई धीमे कदमों से मार्ग पर चल रहा हो। इन सम्राटों ने जीवित रहते हुए लाखों लोगों पर शासन किया था। मृत्यु के बाद उन्होंने अपने लिए विशाल नगर बनवाए, लेकिन आज उन नगरों में केवल मौन रहता है। सबसे बेचैन करने वाला विचार यही है कि इतनी शक्ति रखने वाले शासक अंत में उन्हीं बंद अंधेरे कमरों में पड़े हैं, जिनके द्वार वे शायद कभी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए खुलवाना नहीं चाहते थे। नंबर 9, माउंट हुआंगशान, बादलों की दुनिया। आनाहुई प्रांत का माउंट हुआंगशान किसी वास्तविक पर्वत से अधिक प्राचीन चित्र जैसा दिखाई देता है। नुकीली ग्रेनाइट चोटियां, चट्टानों से बाहर झुके देवदार के पेड़ और घाटियों में तैरते बादल इसे ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां धरती और आकाश की सीमा पहचानना कठिन हो जाता है। सुबह के समय बादल पूरी घाटी को ढक लेते हैं। केवल ऊंची चोटियां सफेद समुद्र से बाहर दिखाई देती हैं। कुछ ही क्षणों में हवा बादलों को हटा देती है और नीचे गहरी खाइयां दिखाई देने लगती हैं। जो रास्ता अब भी सुरक्षित लग रहा था, वह अचानक किसी विशाल खालीपन के किनारे बना दिखाई देता है। यहाँ की पतली सीढ़ियां और संकरे मार्ग चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। कई स्थानों पर एक ओर सीधी चट्टान होती है और दूसरी ओर गहरी खाई। घने कोहरे में सामने चल रहा व्यक्ति कुछ कदम दूर जाकर गायब हो सकता है। इसी कारण पर्वत पर दिशा और दूरी का अनुभव बार बार बदलता रहता है। प्राचीन कलाकार और कवि हुआंगशान को प्रेरणा का स्रोत मानते थे। अनेक साधु और एकांत प्रिय लोग भी इन पहाड़ों में आए। कुछ यहाँ ध्यान करने आए, जबकि कुछ संसार से हमेशा के लिए दूर होना चाहते थे। पर्वत की दूरस्थ गुफाओं और चट्टानी आश्रयों से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन उन लोगों में से कितने लौटे और कितने यहीं खो गए, इसका कोई पूर्ण रिकॉर्ड नहीं है। कुछ विशेष मौसम में यहाँ प्रकाश का एक दुर्लभ प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें व्यक्ति की परछाई बादलों पर बनती है और उसके चारों ओर रंगीन घेरा दिखाई देता है। इसे वैज्ञानिक रूप से प्रकाश के अपवर्तन से समझाया जाता है, लेकिन पुराने समय में इसे दिव्य संकेत या आत्मिक रूप माना जाता था। हुआंगशान की चट्टानों को उनके आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं। कहीं वे बंदर जैसी दिखती हैं, कहीं किसी देवता और कहीं आकाश की ओर देखती आकृति जैसी। कोहरे में ये आकार बदलते प्रतीत होते हैं। इस पर्वत को जीतना संभव नहीं लगता, क्योंकि हर मोड़ पर दृश्य बदल जाता है। आप जिस चोटी को अंतिम समझते हैं, उसके पीछे एक और चोटी खड़ी मिलती है, और जब बादल सब कुछ ढक लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ स्वयं तय कर रहा हो कि आपको कितना दिखाना है और कौन सा रास्ता हमेशा छिपा कर रखना है। नंबर 10, जिउजाइगो वैली, देवताओं का आईना। सिचुआन की ऊंची पहाड़ियों के बीच जिउजाइगो वैली एक ऐसी जगह है जहां पानी सामान्य नियमों का पालन करता हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ की झीलें नीली, हरी, सुनहरी और फिरोजी हैं। कुछ पानी इतना साफ है कि कई मीटर नीचे पड़े पेड़ों के तने भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, मानो झील ने एक डूबे हुए जंगल को अपने भीतर रोक रखा हो। जिउजाइगो का अर्थ है 9 गांवों की घाटी। यहाँ लंबे समय से तिब्बती और छांग समुदाय रहते आए हैं। उनकी लोक कथाओं के अनुसार इन झीलों का जन्म एक देवी के दर्पण के टूटने से हुआ था।
दर्पण के टुकड़े धरती पर गिरे और रंगीन झीलों में बदल गए। वैज्ञानिक इन रंगों का कारण खनिज, चूना, वनस्पति और प्रकाश को मानते हैं, लेकिन घाटी को देखने पर पुरानी कहानी अधिक स्वाभाविक लगने लगती है। कुछ झीलों में गिरे पेड़ सड़ने की बजाय लंबे समय तक सुरक्षित दिखाई देते हैं। चूना और ठंडा पानी उन पर परत जमा देता है। पानी के भीतर पड़ी शाखाएं ऐसी लगती हैं जैसे जंगल अभी भी जीवित हो, केवल किसी कारण से सतह के नीचे चला गया हो। घाटी के झरने चौड़ी चट्टानों पर फैलकर गिरते हैं। उनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है, लेकिन झीलों के पास पहुंचते ही वातावरण अचानक शांत हो जाता है। पानी की सतह इतनी स्थिर हो सकती है कि वह आकाश और पहाड़ों को बिल्कुल दर्पण की तरह लौटा देती है। वर्ष 2017 में आए शक्तिशाली भूकंप ने इस घाटी के कई हिस्सों को बदल दिया। कुछ झीलें क्षतिग्रस्त हुईं, जलधाराओं ने दिशा बदली और प्रसिद्ध प्राकृतिक संरचनाएं टूट गईं। लेकिन समय के साथ पानी ने नए रास्ते बना लिए। ऐसा लगा जैसे घाटी नष्ट नहीं हुई, केवल उसने अपना रूप बदल लिया। यही परिवर्तन जिउजाइगोह को सबसे रहस्यमयी बनाता है। यहाँ का दृश्य स्थायी नहीं है। पानी, चट्टान और जंगल लगातार मिलकर इसे दोबारा रचते रहते हैं। झील के किनारे खड़े होकर जब नीचे डूबे पेड़ों और ऊपर दिखाई देते आकाश को एक साथ देखा जाता है, तो समझना कठिन हो जाता है कि असली दुनिया कौन सी है। वह जिसमें आप खड़े हैं, या वह शांत उलटी दुनिया जो पानी के भीतर दिखाई देती है और शायद बहुत लंबे समय से किसी के नीचे उतरने की प्रतीक्षा कर रही है। आज के वीडियो में इतना ही। चीन के इन स्थानों ने अपने कुछ रहस्य हमारे सामने रखे, लेकिन सबसे गहरे सवाल अब भी पत्थरों, बंद मकबरों और शांत पानी के नीचे छिपे हैं। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रहस्य के साथ।